चंद्रपुर इलाके में एक राजा कुंवर सिंह करके रहते थे। कुंवर सिंह राजा बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अमीर थे, पर बहुत ही बीमार चल रहे थे। आजू बाजू के कई वैद्यों को बुलाया गया उनके स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए, पर किसी की दवाई उनको काम नहीं आ रही थी। दिन ब दिन राजा की तबीयत बिगड़ने की वजह से ये माहौल की बात कि राजा का स्वास्थ्य खराब है पूरे समाज में, पूरे जगह पे फैलने लगी। तब एक राज्य का बूढ़ा इंसान आता है और राजा को कहता है कि राजा, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपके स्वास्थ्य को सही कर सकता हूँ। राजा ने बोला कि अच्छा, तुम्हें ये मौका दिया जा रहा है, आप बोलिए, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तब वो बुजुर्ग इंसान बोलता है कि आप एक काम कीजिए राजा, जो इंसान सुखी है उसका कुर्ता कुछ दिनों के लिए पहन लीजिए तो आप स्वस्थ हो जाओगे। ये बात सुन के राज्यसभा में सब लोग हंसने लगे, पर राजा भी सोचने लगा कि इतनी मैंने दुआएं की है, इतनी मैंने दवाएं की है, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक और सही, क्यों ना इससे भी आजमा लिया जाए। फिर उसने कहा राजा ने कि जो भी सुखी व्यक्ति हो वो मुझे अपना कुर्ता दे के जाए। राजा ने ढूंढना चालू किया, लोग अपनी सुखी के जो निशानियां हैं वो ढूंढने लगे, पर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो सुखी हो। राजा बहुत ही व्यथित हो गया। राजा ने खुद अपने आप पे ये काम ले लिया और वो निकल पड़ा सुखी व्यक्ति इंसान की शोध करने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद एक खेत में एक खेत मजदूर मिला उसे, और वो काम कर रहा था। उसने देखा, उसको पूछा कि आप क्या सुखी हो? तो वो खेत करने वाला खेड़ूत जो किसान था, उसने बड़ा ही मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत ही सुखी हूँ, मैं बहुत ही खुश हूँ। ये बात देखकर राजा ने देखा कि इसी का कुर्ता मैं ले लेता हूँ। उसने कहा कि मुझे ये दुख है और आपका कुर्ता मुझे चाहिए, आप मुझे कुर्ता दे दो। पर उसने देखा कि वो किसान था जो मजदूरी कर रहा था, मेहनत कर रहा था, वो पसीने की वजह से कुर्ता ही नहीं पहनता था, वो खाली धोती पहनता था, और वो पसीने की वजह से वो कुर्ता नहीं पहनता था। राजा समझ चुका था कि मेहनत मजदूरी करने में ही शरीर सुखी रहता है, और जब शरीर सुखी रहता है तो मन भी खुश रहता है। मन खुश रहता है, कोई बीमारी उससे लग नहीं सकती। और राजा यही बात निश्चय करके घर वापस आ जाता है और इतनी सारी मेहनत करने लगता है राज्य को विकास करने के लिए। पूरा दिन रात भागता रहता है, काम करता है। राज्य भी विकसित हो जाता है, राजा भी एकदम तंदुरुस्त हो जाता है, और राजा वो बुजुर्ग इंसान को बुला के माला माल कर देता है और उसकी राज्यसभा में स्थान देता है। दोस्तों, हमारे जीवन में ये मोटिवेशनल स्टोरी से यह सीखना है कि जिंदगी में आलस को निकालना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आलस हमारे जीवन का वो हिस्सा है जो तुमको न तन से वो मन से भी एकदम कमजोर कर देता है। और मन से कमजोर हुआ इंसान न कमा सकता है धन, न कमा सकता है स्वास्थ्य, और न कमा सकता है अच्छे रिलेशनशिप, क्योंकि तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, तुम्हारी अपने लोगों के साथ अनबन बनती रहेगी, और आलस की वजह से तुम लोगों को अच्छे भी नहीं लगोगे, क्योंकि तुम उनके साथ वो काम नहीं कर पाओगे जो करना तुम्हारे साथ चाहते हैं। तो हमेशा आलस को छोड़े, खुश रहने के लिए एक्सरसाइज करें, चलते रहे, मेहनत करते रहे। बस खुश रहना है तो हमेशा मेहनत करना है। धन्यवाद आपका। सलाम दुआ वड़क्कम, केम छो, सारू छे, घनश्याम नाम मारू छे। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपको मिलता रहूँगा, और आप जो ये प्यार और ये फैला रहे हो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। खुश रहिए खुद के लिए, अपनों के लिए, समृद्ध रहे, संपन्न रहे। लव यू जिंदगी।